वजह है गोल्डन दास को पुलिस अपराधी कह रही है, लेकिन गोल्डन दास के लिए फिर भी लोगों का इतना ज्यादा क्रेज है, क्यों ऐसा है? अगर गोल्डन दास अपराधी है या अगर उल्टा पुल्टा बयान दिया है, मीडिया के सामने अगर भड़काऊ बयान दिया है, तो मैं उस पर खुद FIR करने को तैयार हूँ, लेकिन सबूत देना होगा। कहाँ से 307 कहाँ से मारपीट किया है? ग्रामीणों द्वारा भी किया गया है, तो तोड़फोड़ का किया गया है। अगर तोड़फोड़ किया, जिससे 50 लाख की घटना की लूटपाट बताई गई है, अगर 50 लाख घटना की लूटपाट, तो भाई इनकम टैक्स वाले सिर्फ लालू यादव पर छापा क्यों मारते हैं? या गोल्डन दास का समर्थक तो हमको लग रहा है पूरा बिहार का ही लोग आया हुआ है, और कुछ आदमी हैं जो 10-20 गाड़ियाँ अभी रास्ते में हैं, जिनको फोन कर करके मना कर दिया गया है कि अभी आप लोग आए नहीं। क्या ये तो गोल्डन का ही फाइल है, लेकिन थोड़ा सा फाइल को दिखाया जाए सर, तो ऊपर लिखा हुआ वो वाला दिखाइए। अच्छा, पारू 277-24 गोल्डन दास। गोल्डन दास की पेशी होने वाली थी, क्या कुछ गोल्डन दास की पेशी की अपडेट है? पूजा को देखते हुए प्रशासन पूरा पूजा में लगी हुई है, इसलिए गोल्डन दास को वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनकी उपस्थिति आज कोर्ट में होगी। आगे जो डेट होगा उसमें कोशिश किया जाएगा कि आए, और सब आप लोग को सूचना दिया जाएगा। पिछली बार गोल्डन दास की पेशी हुई थी और गोल्डन दास ने जिस तरीके से बयान दिया, कहीं बयान तो वजह नहीं है? बयान तो वजह है ही, उसी को देखते हुए तो यहाँ प्रशासन का जो है सो यहाँ कम है, प्रशासन इसलिए लाया नहीं गया। काहे कि उनका जो टीम है जो 16-17 आदमी के साथ में है, तो एक आदमी को तो ला नहीं सकते, लाएंगे तो सबको लाएंगे। तो हमको लगता है कि अगला जो डेट होगा, जो डेट लेंगे उस डेट पर लोग को उपस्थित करा दिया। आज जो 8 तारीख को पेशी होने वाली थी गोल्डन दास की, तमाम लोग आए हुए हैं, क्या कुछ अपडेट है? गोल्डन दास के कहाँ से समर्थक आए हुए देखने के लिए? गोल्डन दास का समर्थक तो हमको लग रहा है पूरा बिहार का ही लोग आया हुआ है, और कुछ आदमी हैं जो 10-20 गाड़ियाँ अभी रास्ते में हैं, जिनको फोन कर करके मना कर दिया गया है कि अभी आप लोग आए नहीं। क्या वजह है गोल्डन दास को पुलिस अपराधी कह रही है, लेकिन गोल्डन दास के लिए फिर भी लोगों का इतना ज्यादा क्रेज है, क्यों ऐसा है? अगर गोल्डन दास अपराधी है या अगर उल्टा पुल्टा बयान दिया है, मीडिया के सामने अगर भड़काऊ बयान दिया है, तो मैं उस पर खुद FIR करने को तैयार हूँ, लेकिन सबूत देना होगा। सबूत करे प्रशासन की कौन भड़काऊ मीडिया दिया है, कौन जो भी भाषण दिया है, कौन भड़काऊ भाषण है वो दे, उस पर हम FIR करेंगे। मैं अपने तरफ से करूंगा, छोटा भाई उसके लिए कोई बात नहीं, गलत किया है तो गलत किया। गोल्डन दास को कहाँ मारा गया सर? गोल्डन दास को सर पर मारा गया है, धारदार चीज से मारा गया है, जिसमें 5 टाका लगा हुआ है। किडनी पे मारा गया है, बायां हाथ टूटा हुआ है, दाहिना हाथ का हड्डी फटा हुआ है, और पैर का हड्डी बाहर निकला हुआ है। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? आप ये मजिस्ट्रेट के हुए हैं या फिर? जी, ये मजिस्ट्रेट के सामने गोल्डन दास ने खुद बताया। उस समय मैं भी वहाँ पर उपस्थित था, और हमारे मित्र सुशील भाई भी वहीं पर उपस्थित थे। जी, उन्होंने खुद बताया है, और इलाज के लिए फिर इलाज दे रहे हैं कि जितना भी इलाज हुआ है 9/8 से लेकर के अभी तक सारा का रिपोर्ट सबमिट किया जाए। मुजफ्फरपुर हत्याकांड में गोल्डन दास को जिस तरीके से पूरे केस में घुमाया जा रहा है, उनकी कोर्ट में जिस तरीके से पेशी हो रही है, सबसे ज्यादा इन्हीं को दिखाया जा रहा है, जबकि जो मुख्य आरोपी हैं उनका कुछ अपडेट है सर आपके पास? नहीं, उनका कोई अपडेट नहीं है। तो क्या कहेंगे गोल्डन दास की रिहाई के लिए, क्या कहेंगे आप? क्या अपडेट है कुछ? गोल्डन दास के रिहाई के लिए, जैसे इसके पहले ऑर्डर पर केस था, उसके बाद में क्या हुआ कि हमको जहाँ तक मालूम था कि उन पर 12 केस है, और जज साहब ने पूछ दिया कि भाई आपने छुपाया क्यों, आप पर तो नहीं से FIR है। तो इसके चलते उनका 17 तारीख को डेट रखा गया है कि 17 को गोल्डन का पर्सनली बहस 17 तारीख को होगा। जी, जब कोर्ट खुलेगी 17 तारीख को ही पर्सनली बहस किया जाएगा। तो गोल्डन दास पर टोटल कितने केस हैं सर? 19 केस अभी तक दिखाया जा रहा है, लेकिन सबका सर्टिफाइड नकल निकालेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि क्या है। काहे कि बहुत ऐसा FIR है जिसमें नाम गोल्डन है और पिता का नाम मुस्लिम है, तो सब गोल्डन दास नहीं हो सकता। तो पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? इसे दुनिया में सारे रहने वाले गोल्डन को इसी पर लगा दिया गया था। हाँ, अब तो निकालते हैं, उसके बाद देखेंगे, तब बताएंगे क्लियर कि क्या है, उस पर है कि सही में गोल्डन पर है। अच्छा, किसी केस में अभी तक बेल मिली है कि नहीं गोल्डन को? सब केस में लगभग केस में बेल पर है। एक केस है पटना में, उस केस पर जो क्या है नीचे क्या थोड़ा दिखाई ऊपर करके, ये तो गोल्डन का ही फाइल है, लेकिन थोड़ा सा फाइल को दिखाया जाए सर, तो ऊपर लिखा हुआ वो वाला दिखाइए। अच्छा, पारू 277-24 गोल्डन दास। तो हाँ, बेल के लिए क्या अपडेट है सर? बेल का ये अपडेट है कि 276 में जो है जज साहब बोले हैं कि इनका पर्सनली हम सुनेंगे। ADJ 11 साहब बोले कि पर्सनली सुनेंगे, तो 17 तारीख को रखा गया है। और 277 में, ये 76 में 17 को होगा। उस केस में कोई जान नहीं है, 307 लगा हुआ था, जिसमें 307 का कोई इंजरी नहीं है, तो 307 ऐसे ही खत्म हो गया। अब सारा सेक्शन अवेलेबल है, लेकिन आपराधिक इतिहास ज़्यादा है,
तभी भी न्यायपालिका पर भरोसा है कि हमारे साथ न्याय होगा और यहीं से होगा। और हम लोग चाहेंगे कि गोल्डन के लिए भी गोल्डन मौका हो, मेरे लिए भी गोल्डन मौका हो। छठ पूजा दिवाली हम लोग अच्छा तरह से सब आदमी घर में मनाएंगे। कब? जब मेरा भाई आ जाएगा तब। तो दिवाली क्या लगता है मनेगी गोल्डन दास के साथ? उम्मीद तो है, इसी उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। चलिए सुशील जी, क्या कुछ कहेंगे? गोल्डन दास की आज जो है पेशी थी कोर्ट में और एकाएक जो है इसे कैंसिल कर दिया गया, क्या वजह लगता है? हमें इस बात का थोड़ा सा नाराजगी भी और दुख भी है इस बात का कि आज गोल्डन दास का पेशी था। पेशी के साथ साथ पूरे बिहार से दरभंगा, गया, पटना, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मतलब हर एक जगह से लगभग अभी तक 500 समर्थक से ऊपर पूरे कोर्ट में आपको गोल्डन दास के ही आदमी अभी देखने को मिलेंगे आपको। और यहाँ तक कि अभी लगभग रास्ते में सोनपुर से, हाजीपुर से, पटना से न जाने कितनी गाड़ियाँ अभी रास्ते में है, जो कि 2 बजे से पेशी था। मगर अभी हमें पता चला है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनको पेश किया जाएगा। और सभी समर्थकों में जो एक उत्साह था उनसे मिलने का, वो थोड़ा सा कम हो गया है जो उसको। और हमें भी थोड़ा सा इसके लिए दुख और नाराजगी हमें है कि ऐसा अटेंडम कर दिया गया, वो अच्छी बात नहीं है। तो गोल्डन दास कब रिहा होंगे सर? गोल्डन दास हम लोग चाह रहे हैं और हम लोग को पूरा भरोसा है कि दीपावली से पहले गोल्डन दास जी बाहर होंगे। और हम लोग पूरा प्रयासरत हैं कि गोल्डन दास जी दीपावली से पहले आ जाए और हम लोग बाहर में दीपावली, धनतेरस, छठ पर्व सब आदमी साथ में, पूरे बिहार वासी उनके साथ में छठ पर्व मनाए। अच्छा, मुजफ्फरपुर रूपा हत्याकांड को आरोपी जो है गोल्डन दास को बताया जाता है कि यही सब कुछ भगदड़ मचवाया। अभी तक का किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं आप लोग? अभी तक जो केस का स्टडी किया गया और सही मायने में देखा जाए तो हम आपको बताते हैं कि जो आवेदन दिया गया था पीड़िता की तरफ से, उसमें साफ लिखा गया हुआ है कि लड़की के माँ बाप के हाथ से लड़की को छीन कर ले जाया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आवेदन में लिखा गया है। और आवेदन में बजाते लिखा, पुलिस भी इसके वेरीफाई कर रही है कि लड़की को हाथ से छीन कर ले जाया जा रहा है, तब उसके साथ घटना घटित हो रही है, उसके साथ कांड हो रहा है, रूपा के साथ बलात्कार किया जा रहा है या उसका हत्या हो जा रहा है, ये FIR कर रही है। मगर ठीक यहाँ पर गोल्डन दास जब अपने समर्थकों के साथ यहाँ पे आते हैं तो ठीक उस घटना को बदल दिया जाता है। किस लिए बदल दिया जाता है? तो कलकत्ता में अभी आप सुने हुए लगातार कोलकाता में एक डॉक्टर की हत्या हो गई थी रेप करने के बाद, जिसको लेकर के पूरा कलकत्ता क्या पूरे भारत में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। जगह जगह उस बहन के लिए जो डॉक्टर थी ममिता सेन, उसके लिए जगह जगह प्रोटेस्ट होने का स्टार्ट हो गया था। मुजफ्फरपुर पुलिस भी देख रही थी, मुजफ्फरपुर प्रशासन भी देख रही थी कहीं मेरे साथ भी कहीं यही सेम घटना, सेम सीन न कहीं हो जाए मुजफ्फरपुर में, कलकत्ता वाली कहीं घटना न हो जाए कहीं। इसीलिए इस घटना को ठीक गोल्डन दास जिस दिन आए अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर न्याय दिलाने की बात करने के लिए, उसी दिन इस घटना को एक नया मोड़ दे दिया गया, ताकि कहीं कलकत्ता वाला घटना कहीं मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर में न कहीं हो जाए। और इसी को देखते हुए मुजफ्फर पुलिस प्रशासन ने ठीक इस कांड को ही बदल दिया, मतलब रास्ता ट्रैक ही चेंज कर दिया। तो आप जो फाइल है सर थोड़ा हाथ में दिखाइए थोड़ा दोस्तों, जो ये पुलिस प्रशासन द्वारा जो है सो यहाँ पे दिया गया है, जो कि हमने जो नया BNS धारा जो लागू किया गया है उसके तहत केस दर्ज की गई है। और पुराने इसमें टफेस्ट कौन सा केस है जो गोल्डन दास पर लगाया गया है जो ग्रेवियस? बस एक 307 है। तो 307 तो हाफ मर्डर में लगता है जी बिल्कुल, लेकिन तो कहीं से गोल्डन दास ने हाफ मर्डर किया है कहीं से ये कोई कहीं से पुलिस प्रशासन सिद्ध तो करे इसको। अगर गोल्डन दास किसी का सर फोड़ा है, किसी का कहीं से किसी का भी ब्लीडिंग हुआ, चाहे कोई ग्रामीण हो या कोई प्रशासन हो, तो अभी तक उसका क्यों नहीं है सो वहाँ पे दर्शाया गया, कहीं क्यों नहीं दिखाया गया, क्यों नहीं इंजरी पेश किया गया? 307 कैसे लगा दी पुलिस? ये पुलिस प्रशासन, ये हमको लगता है कि जो पारू के जो थाना अध्यक्ष है वो पढ़े लिखे नहीं है, वो शायद पैसा देकर घूस देकर शायद दरोगा बने हैं, उनको ठीक से कानून का ज्ञान नहीं है। अगर ठीक से कानून का ज्ञान रहता तो इसमें तो धारा छोड़े ही हुए हैं। पीड़िता का जो FIR हुआ है उसमें भी वो धारा कम लगाए हुए हैं, ना ही अपहरण का धारा लगाए हुए हैं, ना ही उसके साथ जो घटना घटी उसका धारा लगाए हुए हैं। जहाँ जो धारा लगाना चाहिए वो नहीं लगाए हैं, और जहाँ जो धारा लगाना चाहिए उसको लगा दिए। अब गोल्डन दास कहाँ से 307 कहाँ से मारपीट किया है? ग्रामीणों द्वारा भी किया गया तो तोड़फोड़ का किया गया है। अगर तोड़फोड़ किया जिससे 50 लाख की घटना की लूटपाट बताई गई है, अगर 50 लाख घटना की लूटपाट, तो भाई इनकम टैक्स वाले सिर्फ लालू यादव पर ही छापा क्यों मारते हैं, या जो विपक्ष के नेता उन पर क्यों मारते हैं? क्यों नहीं उनके घर पे छापा मार रहे हैं, जिसको गोल्डन दास जो है सो अपने साथ समर्थकों के साथ वो भी दिन दहाड़े पुलिस प्रशासन के सामने लूटने का काम किया है। अगर तो पुलिस प्रशासन को एक्शन नहीं लेना चाहिए, अगर लूटने का काम किया है तो कितना करिए। और उसके साथ लगाया गया FIR में फोटो दिखा लगाया गया कि ये तोड़फोड़ किया गया। अब मान लीजिए कहीं पर कोई घटना घटती है, उसका हम कोई फोटो लेके कहीं से क्लिक करके उसके साथ लगा देते हैं, इसका हम मान लेंगे, जगह पे जाके कनेक्शन नहीं करेंगे। ये ग्रामीण जो FIR कर रहा है उसके द्वारा लगाया जा रहा है फोटो, जबकि पुलिस प्रशासन नया BNS हमारा कहता है, नया BNS कानून कहता है कि अगर आप कहीं पर कोई अगर
कोई घटना घटती है या कोई बयान लेते हैं तो उसका वीडियो होना चाहिए, उसका साक्ष्य होना चाहिए। क्या पुलिस प्रशासन ने कोई ऐसा वीडियो वहाँ पे कोर्ट में पेश किया है? तो वीडियोग्राफी नहीं हुआ है जी कुछ नहीं हुआ है, कुछ का वीडियोग्राफी नहीं हुआ है। हाँ, मगर मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मीडिया ने ऐसा चीज चलाया है जिसमें खुद पुलिस प्रशासन है सो गाड़ी को तोड़फोड़ कर रही है, जिसको हमने एविडेंस के तौर पे कलेक्ट करके पेन ड्राइव में तब हमने जज साहब के सामने हमने पेश किया है गोल्डन दास के बचाव के लिए। और पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई हो, चाहे आम जनता हो या पुलिस प्रशासन हो, कानून सबके लिए बराबर है। चाहे नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। तो कानून के तहत अगर सजा मिलेगी तो सिर्फ गोल्डन दास को ही नहीं मिलेगी, जो भी दोषी होंगे उनको ही मिलेगा। और गोल्डन दास अगर दोषी नहीं है तो उनको बाइज्जत बरी करके उनको पूरा मान सम्मान के साथ इनको बाहर भेजने का जो है सो कोर्ट के द्वारा काम किया जाएगा। गोल्डन दास पर आरोप लगा है, तमाम जो ग्रामीण हैं वो कह रहे हैं कि गोल्डन दास गांव में घुसे तोड़फोड़ करने, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शादी का दिन तय किया गया था और गहना था, आभूषण था, रुपए पैसे थे, सब गोल्डन दास और गोल्डन दास के समर्थक मिलकर लूट लिए। क्या सच्चाई है इसकी? अगर गोल्डन दास लूट लिए तो पुलिस प्रशासन तो पहले से उस गाँव में कैंप कर रही थी, तो पुलिस प्रशासन पहले से कैंप करे थे। क्या पुलिस प्रशासन इतनी कमजोर हो गई कि उसके सामने में गोल्डन दास आके लूटपाट करके चला गया? अगर गोल्डन दास लूटपाट किया है तो उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन ने भी लूटने का काम किया है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वीडियो में कह रहा है। पुलिस प्रशासन ने भी उसका सहयोग दिया है, पुलिस प्रशासन पर भी केस होना चाहिए। गोल्डन दास के साथ साथ पुलिस प्रशासन को भी अंदर होना चाहिए। जब घटना घटती है, घटना घटने कितने दिन बाद गोल्डन दास स्पॉट पे पहुंचते हैं, उस घटना वाले घटनास्थल पे पहुंचते हैं? लगभग एक सप्ताह बाद। तो एक सप्ताह बाद जब गोल्डन दास पहुंचते हैं तो क्या एक सप्ताह बाद एक तो यहाँ पे घटना घटी हुई है, जगह जगह पुलिस कैंप कर रही है, उसके बाद गोल्डन दास आके और गोल्डन दास यहाँ पे लूटपाट कर ली पुलिस प्रशासन के सामने, पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक बनी रही, खड़ा होकर देखती रही कि हाँ गोल्डन दास लूट लेगा, उसके बाद हम इसको गिरफ्तार करेंगे। पुलिस प्रशासन उस समय एक्शन क्यों नहीं लिया? पुलिस प्रशासन के सामने में उसका बजाते वीडियो में बात दिखाई दे रहा है कि पुलिस प्रशासन से गोल्डन दास बात कर रहा है। जो गोल्डन दास बात कर रहा है उस जाते ही गोल्डन दास से बात कर रहा है, पुलिस से बात कर रहा है गोल्डन दास, तो वहाँ पे लूटपाट उस समय नहीं किया। पुलिस प्रशासन से बात करने के बाद में तो उसको न्योता दे के उसको इन्वाइट करेगा कि हम लूटपाट करने जा रहे हैं, आप आइए हमको पकड़ के ले चलिए। लेकिन सर गोल्डन दास जी पुलिस प्रशासन के सामने माफी मांगे कान पकड़ के, उसकी देखिए एक बात बताते हैं, कहा जाता है, हम लोग शुरू से सुनते हुए आए हैं, अगर हमारे झूठ बोलने से अगर एक किसी का जान बच जाता है तो झूठ बोलना वो गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे गोल्डन दास अपने लिए माफी नहीं मांगा, और वो भी मांगा भी नहीं, मंगवाया गया। अब वो जो पुलिस प्रशासन का जब आप FIR देखेंगे तो बाई नेम के साथ साथ 250 अज्ञात व्यक्ति का भी नाम उसमें दिया गया है। उस 250 अज्ञात व्यक्ति में जिसमें 16 आदमी की गिरफ्तारी हुई है और बाकी जो बाई नेम है उन सबको बचाने के लिए गोल्डन दास हमेशा न्याय के लिए लड़ाई लड़े हैं। उसी न्याय के लड़ाई के लिए गोल्डन दास औरंगाबाद से कहाँ तक, यहाँ मुजफ्फरपुर तक पहुंच गए, वही न्याय दिलाने के लिए। जो वो दूसरे के लिए न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर आ सकते, वो अपने आंख के सामने कैसे किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल जाते देख सकते हैं, किसी के साथ प्रशासन कोई घटना कर दे उसको देख सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए गोल्डन दास ने अपना आप को और अपने समाज के आदमी को बचाने के लिए माफी मांगे, और मांगे भी नहीं, खुद से मंगवाया गया। नहीं तो पुलिस प्रशासन द्वारा धमकी दिया गया कि अगर माफी नहीं मांगते हो तो गांजा, चरस, अवैध हथियार डाल के और तब तुमको हम अंदर कर देंगे, और साथ साथ तुम्हारे साथ जितना भी समर्थक है सबको अंदर कर देंगे। अगली पेशी कब है गोल्डन दास? अगली पेशी 17/10 को 276 जो केस है पारू थाना कांड संख्या, उसमें 17/10 को अगली पेशी है। और फिजिकली होंगे गोल्डन दास उपस्थित? हम लोग का कोशिश रहेगा कि फिजिकली उनको उपस्थित कराया जाए। बाकी बात कोर्ट आगे क्या करती है ये तो कोर्ट के ऊपर निर्भर करती है, क्या VC होगा या फिजिकली उपस्थित होंगे। और जो 277 जो मामला पारू थाना कांड संख्या दर्ज है उसमें एक पेशी आज था, अब अगला पेशी जो है सो डेट पढ़ने के बाद ही हम बता पाएंगे। 16 लोग और गिरफ्तार हुए, उनका क्या अपडेट है? सभी आदमी अभी तक कस्टडी में है, और एक आदमी का रामानंद दास जी जो है उनका एक आदमी का बेल हुआ था 276 में, लेकिन वो 277 के दौरान अभी तक कस्टडी में ही है अभी तक। हाँ।